मोस्ट वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर विवेक। बेटा मैं आज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास लेकर आया हूँ। आप बहुत सही समझिएगा तो आपको आज की टॉपिक जो गुडविल बाय सुपर प्रॉफिट मेथड है वो आपको बहुत बहुत अच्छा समझ में आएगा। बट बेटा क्लास स्टार्ट करें उसके पहले एक बहुत अच्छा सा थॉट्स आपका बता दें आज के लिए। बेटा जो सिरफिरे लोग होते हैं वो इतिहास लिखते हैं और जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो इतिहास पढ़ने का काम करते हैं। सिरफिरे का मतलब ये कि जिस काम के लिए आपने सोच लिया, जिस काम के लिए आपने जिद बना ली, जब तक आपको वो मुकाम, जब तक आपको वो मंजिल हासिल ना हो जाए तब तक आप मेहनत करते रहते हैं। ऐसे इंसान को सिरफिरा इंसान कहते हैं। तो बेटा आप बुद्धिमान नहीं सिरफिरे बनिए, जिससे कि आप इतिहास पढ़े नहीं, इतिहास लिखने का काम करें और लोग उन रास्तों पर चलने का काम करें। बेटा आज की क्लास का मैसेज हमारा यही था। अब हम अपनी टॉपिक पर आते हैं, गुडविल बाय सुपर प्रॉफिट मेथड। बेटा हम सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल कैलकुलेट करेंगे और हम आपको उसकी थ्योरी के साथ साथ न्यूमेरिकल भी डिस्कस करेंगे। थ्योरी हमने पहले भी आपको बताई है, बट थ्योरी के साथ न्यूमेरिकल आज आप समझेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर होगा। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ये है बेटा, A firm earned profit of rupees 80,000, 1 lakh, 1,20,000 and 1,80,000 respectively. The firm has capital investment of rupees 5 lakh. A fair rate of return on investment is 15% per annum. Calculate goodwill of the firm based on 3 years purchase of average super profit. तो बेटा एक पॉइंट आप ध्यान दो। फर्स्ट क्वेश्चन इस टॉपिक का है, बहुत अच्छा समझ में आएगा। बेटा कह रहा है सुपर प्रॉफिट से गुडविल कैलकुलेट करनी है, तो हमें सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करनी पड़ेगी। कैसे आएगा ये डिस्कस आपने करेंगे। क्वेश्चन में कह रहा है नंबर ऑफ परचेज ईयर 3 होगा। क्वेश्चन में फिर कह रहा है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो है वो 15% है। कैपिटल इन्वेस्टमेंट 5 लाख रुपीज है। अब बेटा आप बात को पहले समझ लो, फिर मैं सॉल्व कराता हूँ आपको और अच्छे से। बेटा सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करने का फार्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। यानी आप एवरेज प्रॉफिट से नॉर्मल प्रॉफिट को माइनस कर देंगे तो आपको सुपर प्रॉफिट की फिगर मिल जाएगी। अब बेटा क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट कैसे मिलता है, फर्स्ट टॉपिक आपने पढ़ी है, फिर से आप समझ लो। टोटल प्रॉफिट्स और लॉस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ईयर्स, इससे आपको एवरेज प्रॉफिट मिल जाती है। और नॉर्मल प्रॉफिट मिलती है कैपिटल इन्वेस्टेड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। फिर सुपर प्रॉफिट आ जाती है एवरेज प्रॉफिट माइनस सुपर प्रॉफिट। ध्यान देना है। तो एवरेज प्रॉफिट इक्वल 4 इयर्स की प्रॉफिट दी, उसका एवरेज कर दिया, तो बेटा 4 इयर्स की प्रॉफिट अपॉन 4, तो 4,80,000 अपॉन 4 कर दिया तो 1,20,000 आ गया। अब बेटा नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल कैपिटल इन्वेस्टेड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100, तो 5 लाख इंटू 15 अपॉन 100 75,000। बेटा ये आपका एवरेज प्रॉफिट है, 75,000 आपकी नॉर्मल प्रॉफिट है। सुपर प्रॉफिट का फार्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, तो 1,20,000 माइनस 75,000, ये आया आपका 45,000। तो बेटा ये 45,000 सुपर प्रॉफिट है और गुडविल का फार्मूला है सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, तो 45,000 इनटू 3 1,35,000। तो बेटा ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन और गुडविल सुपर प्रॉफिट की जो है वो 1,35,000 है। अब बेटा आप नेक्स्ट क्वेश्चन जान दो। बेटा सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल के लिए ये सेकंड क्वेश्चन आप ध्यान दो। कह रहा है कैपिटल इन्वेस्टेड इन अ फर्म इज रुपीज 3 लाख, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%, एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म आर रुपीज 41,000 after an abnormal loss of rupees 2,000. Calculate goodwill at 5 times of super profits. बेटा क्वेश्चन में कह रहा है कि गुडविल सुपर प्रॉफिट से आएगी, ध्यान देना, और कह रहा है जो गुडविल आएगी वो सुपर प्रॉफिट पर से 5 टाइम्स होगी। तो बेटा सुपर प्रॉफिट के लिए दो चीज जरूरी है, एक एवरेज प्रॉफिट और एक नॉर्मल प्रॉफिट। बहुत अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट भी है। क्वेश्चन में बेटा एवरेज प्रॉफिट की फिगर आपको दे रखी है। क्वेश्चन कह रहा है एवरेज प्रॉफिट 41,000 आफ्टर एन एबनॉर्मल लॉस रुपीज 2,000। बेटा आपको पता है एबनॉर्मल लॉस की फिगर हम ऐड कर देते हैं क्योंकि हमें एक्चुअल प्रॉफिट कंसीडर करनी होती है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट इक्वल
41,000 प्लस 2,000, ये हो गया 43,000। और बेटा नॉर्मल प्रॉफिट का फार्मूला है कैपिटल इन्वेस्टेड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100, तो 3 लाख इनटू 10 अपॉन 100, ये आपका 30,000 है। सुपर प्रॉफिट इक्वल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, तो 43,000 माइनस 30,000, ये 13,000 हो। और बेटा गुडविल ऑफ द फर्म सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, तो 13,000 सुपर प्रॉफिट है और नंबर ऑफ ईयर्स 5 किया है इनटू 5, तो ये 65,000। तो बेटा इस क्वेश्चन में जो गुडविल पूछी गई थी उस गुडविल की अमाउंट है 65,000 रुपीज। नेक्स्ट क्वेश्चन आप ध्यान दो बेटा, ये नेक्स्ट क्वेश्चन आप ध्यान दो। द कैपिटल ऑफ द फर्म ऑफ अनुज एंड मीनू इज ₹10 लाख एंड द मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट, बेटा मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब मार्केट रेट ऑफ रिटर्न ही होता है। कह रहा है एनुअल सैलरी टू द पार्टनर्स इज ₹60,000 ईच। बेटा इस पे पहले आप समझ लो फिर आगे बढ़ेंगे। कह रहा है एनुअल सैलरी टू द पार्टनर्स इज 60,000 ईच कह रहा है। तो बेटा इस लाइन का सेंस है कि 60,000 जो सैलरी है वो अनुज की भी है और 60,000 बीनू की है। तो बेटा 60 और 60 जब आप प्लस करोगे ना तो 120 हो जाएगा, क्योंकि ईच कह रहा है ना, मतलब एक पार्टनर का 60,000, तो 2 पार्टनर्स के कितने हो जाएंगे 1,20,000। फिर कह रहा था प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 इयर्स वर ₹2,80,000, 3,30,000, 4,20,000। गुडविल ऑफ द फर्म टू बी वैल्यूएटेड ऑन द बेसिस ऑफ 2 इयर्स परचेज ऑफ लास्ट 3 इयर्स एवरेज सुपर प्रॉफिट। तो बेटा इसका मतलब ये है ना कि एवरेज प्रॉफिट 3 इयर्स की निकलेगी और जो नंबर ऑफ इयर्स परचेज होगा वो आपका 2 होगा। तो बेटा एवरेज प्रॉफिट इक्वल ये 3 इयर्स की प्रॉफिट है 2,80,000, 3,80,000, 4,20,000 अपॉन 3, तो 10,80,000 अपॉन 3, ये आ गया बेटा 3,60,000। और बेटा ये तो एवरेज प्रॉफिट ही है, इस प्रॉफिट से जो पार्टनर्स को सैलरी देनी है वो भी आपको डिडक्ट करनी है, मींस माइनस करनी है। तो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट इक्वल 3,60,000 माइनस 1,20,000, तो बेटा ये आएगा 2,40,000। मींस इस क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट आप कह लो या एक्चुअल एवरेज कह लो, जो क्वेश्चन सॉल्व हम करेंगे वो 2,40,000 से करेंगे। बेटा नॉर्मल प्रॉफिट का फार्मूला है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100, तो 10 लाख इनटू 15 अपॉन 100, ये 1,50,000 है। अब बेटा सुपर प्रॉफिट का फार्मूला है एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, तो 2,40,000 माइनस 1,50,000, ये हो गया बेटा 90,000। और गुडविल इक्वल सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज होता है, ये फार्मूला आपको याद हो चुका होगा। तो 90,000 इनटू 2 1,80,000 आया। तो बेटा ये क्वेश्चंस का ये कंप्लीट सॉल्यूशन है। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दें बेटा। अब की बार जो क्वेश्चंस आप सीखने जा रहे हो ना, क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। बट बेटा एक बात आपको बता दूं, आप समझना कॉम्प्लेक्स नहीं है, बट अच्छा बहुत ही अच्छा समझ में आएगा। पहले आप क्वेश्चन देख लो फिर सॉल्यूशन बहुत असरदार है। फाइंड आउट कैपिटल एम्प्लॉयड फॉर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। बेटा क्वेश्चन में पूछा गया है कैपिटल एम्प्लॉयड फॉर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, मींस बेटा गुडविल नहीं पूछी गई, तो घबराने की जरूरत नहीं। कैपिटल एम्प्लॉयड का कोई अलग से फार्मूला बनेगा फिर नया सीखना है, ऐसा कुछ नहीं है। जो बेटा आपने सीखा है हम उसी के बेसिस पर आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करा देंगे। कह रहा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 12% है, 3 इयर्स की प्रॉफिट दी है। कह रहा गुडविल वैल्यूएट एट 3 इयर्स परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट 1,50,000। अब बेटा एक बात आप समझना, ये जो 3 इयर्स की प्रॉफिट दी है ना, इससे आप एवरेज प्रॉफिट निकाल लो। तो एवरेज प्रॉफिट इक्वल 3 इयर्स की प्रॉफिट अपॉन 3, 3,66,000 अपॉन 3, 1,22,000। अब बेटा एक बात ध्यान दो, गुडविल आती कैसे थी ये फार्मूला पता होना चाहिए। तो गुडविल इक्वल सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज होता है, ये फार्मूला आपको याद हो चुका होगा। बेटा गुडविल इस क्वेश्चन में पता है, कह रहा 3 इयर्स परचेज पे जो गुडविल की वैल्यू है वो 1,50,000। तो बेटा गुडविल 1,50,000, सुपर प्रॉफिट पता नहीं
बट नंबर ऑफ ईयर्स परचेज 3 ईयर। अब बेटा आप सुपर प्रॉफिट फाइंड करेंगे तो 1,50,000 जो चीज मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड में जाएगी, तो 1,50,000 अपॉन 3 ये आ गया 50,000 रुपीज बेटा सुपर प्रॉफिट। अब आपको पता है ना सुपर प्रॉफिट कैसे आता है, तो सुपर प्रॉफिट इक्वल होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो बेटा सुपर प्रॉफिट पता है 50,000, एवरेज प्रॉफिट पता है 1,22,000, बट बेटा नॉर्मल प्रॉफिट पता ही नहीं, आ जाएगा फाइंड कर लो आप। तो नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल 1,22,000 माइनस 50,000, तो ये आ गया 72,000। अब बेटा नॉर्मल प्रॉफिट कैसे आती थी ये भी पता लग जाए, तो नॉर्मल प्रॉफिट का फार्मूला होता है कैपिटल इन्वेस्टेड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। तो बेटा नॉर्मल प्रॉफिट आपको दी गई है 72,000 की, बेटा ये 72,000 है। कैपिटल इन्वेस्टमेंट इनटू 12/100, क्योंकि जो रेट ऑफ रिटर्न है वो कितना है 12%, तो 12/100। अब बेटा इस चीज को कैंसिल कर रहे हैं तो इजी वे यहाँ अपॉन 1 हो जाएगा, यहाँ पे भी अपॉन 1 हो जाएगा, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो 72,000 इंटू 1 इंटू 100, तो 72,000 इंटू 100 अपॉन 12, तो ये 6 लाख रुपीज आ गया। तो बेटा आपसे पूछा गया था कैपिटल इन्वेस्टमेंट कितना होगा, तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट की अमाउंट 6 लाख होगी, यही चीज आपको इस क्वेश्चन में पूछा गया था। बेटा इस क्वेश्चन को आप 2 और 3 टाइम्स आप सॉल्व करिए जिससे कि आपको अच्छा समझ में आए। कोई डाउट्स हो तो आप जरूर बताया करिए हर बार की तरीके से। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन जान दो। बेटा अब इधर जितने भी क्वेश्चंस आप सॉल्व कर रहे हो ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इन क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से आप समझिए और जहां पे भी कोई डाउट हो आप जरूर बताइएगा। तो बेटा आप समझ रहे इस क्वेश्चन को। देखिए जरा ऑन 1 अप्रैल 2014 our firm had assets of ₹1 lakh excluding stock of ₹20,000. Partners account showed a balance of ₹60,000, means ये capital है। The current liability was ₹10,000 and the balance constituted the reserve. If the normal rate of return is 8%, goodwill of the firm is valued at ₹60,000 at 4 years purchase of super profit find एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म। बेटा क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट पूछा गया है, ऐसा नहीं कि एवरेज प्रॉफिट के लिए सिर्फ वही फार्मूला एक होता है कि टोटल प्रॉफिट्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ ईयर्स। बेटा वो फार्मूला तो तब लगता है ना जब टोटल प्रॉफिट टी हो और टोटल नंबर ऑफ ईयर्स, उससे काउंटिंग हो जाती है। बेटा एवरेज प्रॉफिट जो आएगा ना वो जिस फार्मूले से हम गुडविल सॉल्व करते हैं ना वैसे ही पता लग जाएगा, ध्यान देना। अब बेटा सबसे पहला काम हम कैलकुलेट कर लें कैपिटल एम्प्लॉयड इस क्वेश्चन में। फर्स्ट टाइम आप सीख रहे हो, बहुत ध्यान से देखना। बेटा कैपिटल एम्प्लॉयड के 2 तरीके, एक एसेट साइड अप्रोच होता है और एक लायबिलिटी साइड अप्रोच होता है। एसेट साइड अप्रोच कहता है टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज। बेटा दोनों में से किसी भी अप्रोच को हम यूज कर सकते हैं, दोनों से आंसर सेम होगा। हम आपको दोनों इसलिए बता दे रहे हैं क्योंकि इस टॉपिक का क्वेश्चन भी आप फर्स्ट टाइम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो बेटा टोटल एसेट्स कितनी होगी ये समझ में आ जाए। यहाँ देखिए कह रहे हैं एसेट्स जो है वो 1 लाख है एक्सक्लूडिंग स्टॉक, मतलब स्टॉक को छोड़कर। और आपको पता है ना कि स्टॉक जो है ना वो एसेट्स में ही आता है, मींस स्टॉक की वैल्यू ऐड करनी है आपको। तो 1 लाख में 20,000 आप ऐड करेंगे तो बेटा टोटल एसेट्स हो गया 1,20,000 और आउटसाइड लायबिलिटीज में करंट लायबिलिटी थी है 10,000, तो 1,20,000 से 10,000 आप डिडक्ट कर देंगे तो बेटा ये आएगा 1,10,000। नेक्स्ट देखिए इसी क्वेश्चन को लायबिलिटी साइड से अगर करना, बेटा लायबिलिटी साइड अप्रोच का तरीका होता है कैपिटल प्लस रिजर्व प्लस प्रॉफिट, इसको आप ऐड कर दो तो पता लग जाएगा। तो बेटा कैपिटल तो दिया है 60,000, क्वेश्चन में प्रॉफिट है नहीं बट क्वेश्चन में क्या रिजर्व है। बेटा ये 50,000 कैसे आया ये आप यहाँ समझना, फिर आपको क्लियर हो जाएगा। बेटा अकाउंटिंग इक्वेशन आपको बताए एसेट्स इक्वल लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, ये आपको पता है। बेटा एसेट्स हमें पता है 1,20,000, लायबिलिटीज हमें पता है कि वो 10,000 है, कैपिटल हमें पता है 60,000 है। तो बेटा 60 प्लस 10 ये 70 ही तो हुआ, जबकि टोटल होना कितना है 1,20,000। क्वेश्चन कह रहा है कि जो
ये देखिए यहाँ लिखा है ना, बैलेंस कॉन्स्टिट्यूटेड द रिजर्व, मीन्स जो डिफरेंस है ना वो रिजर्व आप एज्यूम कर लो। तो रिजर्व इक्वल 1,20,000 में 70 आप हटा दें तो 50,000 का रिजर्व हो गया। अब बेटा टॉपिक पर आ जाए, तो कैपिटल 60,000 प्लस रिजर्व 50,000 का टोटल हो गया 1,10,000। बेटा पेपर में आपको दोनों में से किसी एक को ही यूज करना होगा। हमने इसलिए बता दिया कि आपके मन में ये ना आए। अगर मान लो मैं केवल एसेट से बता देता तो आपके मन में ये क्वेश्चन बना रहता कि 60,000 का यूज क्यों नहीं हुआ, रिजर्व के लिए जो कह रहा है वो कैसे फाइंड करेंगे। तो इसीलिए बेटा मैंने दोनों से आपको बता दिया। अब बेटा नॉर्मल प्रॉफिट का फार्मूला होता है कैपिटल एम्प्लॉयड या कैपिटल इन्वेस्टेड इनटू रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। तो 1,10,000 इनटू 8 अपॉन 100, ये 800 आया। अब बेटा गुडविल इक्वल होता है सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज। क्वेश्चन में बेटा गुडविल दी है 60,000, तो 60,000 सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर, ये आपको 4 दिया था। तो बेटा सुपर प्रॉफिट इक्वल हो जाएगा 60,000 अपॉन 4, क्योंकि जो चीज मल्टीप्लाई में होती है वो डिवाइड में आती है। तो ये हो गया आपका 15,000। अब बेटा सुपर प्रॉफिट का फार्मूला क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट पता है 15,000, एवरेज प्रॉफिट का पता नहीं, वही तो फाइंड करना है। नॉर्मल प्रॉफिट आपको पता है 8800 है, तो ये 8800 हो गया। तो बेटा 15,000 है, आप माइनस 8800 है, इक्वल से इस साइड लाएंगे तो वो प्लस में हो जाएगी। तो 15,000 प्लस 8800 ये आएगा 23,800। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट आया 23,800। बेटा ऐसे क्वेश्चंस जितने भी है ना, इन पे आप नंबर ऑफ टाइम्स जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ऐसे क्वेश्चन समझ में आएंगे। फिलहाल इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन हम आपको और सॉल्व कराते हैं, जिससे कि आपका ये कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए। बेटा एक क्वेश्चन आप सेम पैटर्न का फिर से समझिएगा कि अगर आपको कोई डाउट रह गया हो तो इसमें ये चीज आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। तो बेटा एक क्वेश्चन आप देखिएगा, on 1st April 2020, an existing firm had assets of ₹5 lakh, including cash of ₹20,000। बेटा एक बात समझना, ये जो लाइन इसमें दिया है कह रहा है इंक्लूडिंग कैश ऑफ ₹20,000, मीन्स इस 5 लाख में ऑलरेडी कैश है। तो बेटा कोई नई बात नहीं है, एसेट्स में कैश आता है, मीन्स ये इंक्लूडिंग कैश जो कह रहा है ना 20,000, ये केवल आपको कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए दिया है और इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि एसेट्स में तो कैश आता ही है ना। द फर्म हैड अ जनरल रिजर्व ऑफ ₹90,000, पार्टनर्स कैपिटल्स अकाउंट शोड अ बैलेंस ऑफ 3,80,000 एंड क्रेडिटर्स अमाउंटिंग टू ₹30,000। बेटा क्रेडिटर्स आउटसाइड लायबिलिटी में आते हैं। इफ द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 20% एंड द गुडविल इज वैल्यूड 64,000। बेटा जो ये 64,000 है ना, ये गुडविल की फिगर आपको दी है। ये क्या है, एट 4 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट फाइंड द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म। तो बेटा सबसे पहले आप कैपिटल इन्वेस्टेड या कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट कर लो। एक एसेट साइड अप्रोच है और एक लायबिलिटी साइड अप्रोच है। बेटा एसेट साइड अप्रोच क्या कहता है, टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज। तो 5 लाख रुपीज एसेट्स है, क्रेडिटर्स 30,000 है, तो ये हो गया 4,70,000। लायबिलिटी साइड अप्रोच कहता है कैपिटल प्लस रिजर्व प्लस प्रॉफिट। तो बेटा कैपिटल की फिगर 3,80,000, रिजर्व की फिगर 90,000, प्रॉफिट सेपरेटली नहीं दिया है, तो टोटल हो गया 4,70,000। हमने आपसे पहले भी कहा था आप एसेट साइड अप्रोच से फाइंड करो या लायबिलिटी साइड से, वैल्यू सेम होनी है। तो 4,70,000 4,70,000, पेपर में कोई भी एक काम कर लेना। बेटा नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल 4,70,000 इंटू 20 अपॉन 100, 94,000। गुडविल इक्वल सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज होता है। बेटा गुडविल पता है 64,000, सुपर प्रॉफिट पता नहीं है, नंबर ऑफ परचेज ईयर 4 है, तो सुपर प्रॉफिट इक्वल 64,000 अपॉन 4, ये आ गया 16,000। अब बेटा सुपर प्रॉफिट का फार्मूला बताओ। सुपर प्रॉफिट इक्वल होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो 16,000 सुपर प्रॉफिट है, एवरेज प्रॉफिट का बेटा पता नहीं, नॉर्मल प्रॉफिट 94,000 है। अब बेटा 16,000 ये 94,000 इधर माइनस है, इक्वल से इस साइड लाएंगे तो प्लस में आ जाएगा। तो 16,000 प्लस 94,000 इक्वल एवरेज प्रॉफिट
तो बेटा एवरेज प्रॉफिट आया 1,10,000। बेटा इन क्वेश्चंस पे आप जितना अच्छा प्रैक्टिस करेंगे ना उतना अच्छा आपको समझ में आएगा। एक क्वेश्चन आप और समझिएगा इसी टॉपिक से रिलेटेड। बेटा इस क्वेश्चन यानी जो मेथड आप पढ़ रहे हैं सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल का, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है A, B are partners. They admit C 1/4 share in profits. For this purpose, goodwill is to be valued at 3 years purchase of super profits. बेटा A की कैपिटल, B की कैपिटल, रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, क्रेडिट का मतलब प्रॉफिट है, और सन्ड्री एसेट्स आपको दिया है। शेयर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 15% है, एवरेज प्रॉफिट 2 लाख रुपीस पर ईयर है। तो बेटा देखो आप इस क्वेश्चन में ना एवरेज प्रॉफिट पता है और ये इंफॉर्मेशन दी है जिससे नॉर्मल प्रॉफिट निकल जाएगा। तो हम लोग सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे कैपिटल इन्वेस्टेड। हमने लायबिलिटी साइड अप्रोच से किया है और एसेट साइड अप्रोच हम आपको एक्सप्लेन करते हैं। बेटा लायबिलिटी साइड अप्रोच में कैपिटल इन्वेस्टेड का तरीका है कैपिटल प्लस रिजर्व प्लस प्रॉफिट। तो देखिए कैपिटल 5 लाख प्लस 4 लाख, रिजर्व 1,50,000 और प्रॉफिट 30,000, ये टोटल हो गया 10,80,000। यानी हमने किया क्या, देखो कैपिटल प्लस रिजर्व प्लस प्रॉफिट इनको ऐड कर दिया। तो बेटा ये आपका लायबिलिटी साइड अप्रोच से कैपिटल इन्वेस्टमेंट या कैपिटल इन्वेस्टेड आ गया। अब बेटा अगर आपके मन में आता है सन्ड्री एसेट्स का यूज नहीं किया गया, क्यों नहीं यूज किया गया, तो रीजन आप सुनो। बेटा अगर मैं कैपिटल इन्वेस्टेड एसेट साइड अप्रोच से करता तो टॉपिक क्या होती, सन्ड्री एसेट्स मींस टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज। अब बेटा क्वेश्चन ये है कि आउटसाइड लायबिलिटीज कैसे मिलता, वो आसान तरीका आप सीख लो, सुन लो। बेटा एसेट्स इक्वल लायबिलिटीज प्लस कैपिटल होता है, ये आप सबको पता है। बेटा इन फोर्थ का जो टोटल है ना वो 10,80,000। अब बेटा एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल है, तो बेटा कैपिटल रिजर्व और प्रॉफिट कैपिटल के अंडर में ये लोग मानते हैं। तो बेटा सन्ड्री एसेट से जब आप 10,80,000 को माइनस कर देते तो 1,20,000 बचता, वो आपका आउटसाइड लायबिलिटी हो जाता। तो फिर जो है सन्ड्री एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज, तो 12 लाख माइनस 1,20,000, तो बेटा फिर आ जाता कितना, 10,80,000। एक बार आप और सुन लो इस बात को। बेटा इस क्वेश्चन में सन्ड्री एसेट्स है 12 लाख रुपीज और कैपिटल ओवरऑल जो है ना वो 10,80,000 है, और आपको पता है एसेट्स इक्वल लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। तो बेटा 12 लाख से 10,80,000 आप माइनस कर दो तो बचेगा 1,20,000, और ये 1,20,000 जो है जो फिगर बच रही है वो आउटसाइड लायबिलिटीज की है। अब बेटा अगर आप कैपिटल इन्वेस्टेड एसेट्स अप्रोच से करते तो तरीका क्या होता, सन्ड्री एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज मींस 12 लाख माइनस 1,20,000, तो भी हम पहुंच जाते हैं कहाँ, 10,80,000। अब बेटा आप ध्यान दो, नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल 10,80,000 इंटू 15/100, ये आ गया 1,62,000। बेटा सुपर प्रॉफिट का फार्मूला है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, 2 लाख माइनस 1,62,000, ये आया 38,000। और गुडविल इक्वल सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, तो 38,000 इंटू 3 आप करेंगे तो बेटा ये आएगा 1,14,000। क्वेश्चन यहाँ तक था, जो कहा था ना कि गुडविल इज टू बी वैल्यूएड एट 3 इयर्स परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, तो ये गुडविल फर्म की आ गई 1,14,000। बट लास्ट में एक चीज और पूछा है, कैलकुलेट सी शेयर ऑफ गुडविल। तो बेटा ये फर्म की गुडविल है और सी की गुडविल कितनी होगी वो पूछा है। तो बेटा सी की गुडविल के लिए कितना शेयर दिया है, 1/4, तो लास्ट में आप फाइंड कर दो। सी शेयर ऑफ गुडविल इक्वल 1,14,000 इंटू 1/4, तो बेटा ये आएगा 28,500, मीन्स 1,14,000 फर्म की गुडविल है और 28,500 जो है ये सी की गुडविल है। ओके बेटा, ये जो है सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल का जो कंटेंट था, जो टॉपिक थी, ये कंटेंट हमारा यहीं पर कंप्लीट हुआ। हम नेक्स्ट लेक्चर में आपसे डिस्कस करेंगे गुडविल कैपिटलाइजेशन मेथड से कैसे कैलकुलेट की जाती है,
और बेटा मैं आपको बताऊंगा कि कैपिटलाइजेशन मेथड में जो दो मेथड्स होते हैं, यानी जो उसके दो सब मेथड्स हैं, जिसमें एक एवरेज प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन है और सुपर प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन है, कैसे गुडविल फाइंड होती है, उसका क्वेश्चंस कैसे करेंगे, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में आपसे डिस्कस करेंगे। बेटा आज की टॉपिक जितनी भी मैंने आपको बताई आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। नंबर ऑफ टाइम्स इन क्वेश्चंस को आप रिपीट करिए तो आप अच्छा सीखेंगे। तो बेटा आप इतना काम आज करना, नेक्स्ट लेक्चर में बहुत अच्छी चीज़ फिर मैं आपके लिए लेकर आऊँगा। ओके बेटा, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।